गुरुवार के दिन भूलकर भी ना करें ये 11 काम, जीवन में आ जाएगी दरिद्रता। हिंदू धर्म में गुरुवार का दिन सृष्टि के संचालन करता भगवान विष्णु और देव गुरु बृहस्पति को समर्पित है। धार्मिक रूप से यह दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से लोगों की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। साथ ही घर हमेशा सुख और समृद्धि से भरा रहता है। वहीं बृहस्पति ग्रह की बात करें तो इन्हें देवताओं का भी गुरु कहा जाता है। देव गुरु बृहस्पति ज्ञान, कर्म, संतान और वृद्धि का कारक माने जाते हैं। जिनकी कुंडली में गुरु ग्रह अच्छी स्थिति में होते हैं, शुभ फल देते हैं। ऐसे में देव गुरु का आशीर्वाद पाने के लिए इस दिन केले के वृक्ष की पूजा की जाती है। पूजा पाठ के अलावा गुरुवार के दिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें करने की मनाही है। इन कार्यों को करने से कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर होते हैं और व्यक्ति को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि गुरुवार के दिन कौन से काम करने से बचना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। फर्स्ट, बृहस्पति का प्रभाव शरीर पर रहता है, उसी प्रकार से घर पर भी बृहस्पति का प्रभाव उतना ही गहरा होता है। वास्तु अनुसार घर में ईशान कोण का स्वामी गुरु होता है। ईशान कोण धर्म और शिक्षा की दिशा है। पोछा लगाने से घर का ईशान कोण कमजोर होता है। ईशान कोण का संबंध परिवार के नन्हे सदस्यों यानी बच्चों से होता है। साथ ही घर के पुत्र संतान का संबंध भी इसी कोण से होता है। घर के बच्चों, पुत्रों, घर के सदस्यों की शिक्षा, धर्म आदि पर शुभ प्रभाव में कमी आती है। अतः गुरुवार के दिन उपरोक्त कार्य करने से बचना चाहिए। नंबर 2, गुरुवार के दिन कपड़े धोने से कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति पर बुरा असर पड़ता है और माँ लक्ष्मी भी नाराज हो सकती है। इससे आपको शारीरिक और आर्थिक रूप से मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए इस दिन पोछा लगाने से भी बचें। तीसरा, गुरुवार के दिन केले के फल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसलिए इस दिन केले के पेड़ की पूजा की जाती है और केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए इस दिन केला खाने से बचें। चौथा, ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार गुरुवार के दिन महिलाओं को बाल नहीं धुलना चाहिए। इस दिन जो महिलाएं बाल धोती हैं उनकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर होता है। बृहस्पति ग्रह के कमजोर होने से कोई भी काम सुचारू तरीके से पूर्ण नहीं हो पाता है, इसलिए इस दिन महिलाएं बाल धोने से बचें। फिफ्थ, गुरुवार के दिन धन से जुड़ा किसी तरह का लेन देन नहीं करना चाहिए। ज्योतिषी के अनुसार ऐसा करने से कुंडली में गुरु की स्थिति कमजोर होती है। वही मान्यता यह भी है कि गुरुवार के दिन यदि आप किसी को धन देते हैं तो वापस मिलने में परेशानी होती है, इसलिए इस दिन धन का लेन देन सोच समझकर और जरूरत पड़ने पर ही करें। 6, ज्योतिष शास्त्रों की माने तो गुरुवार के दिन सिलाई भी नहीं करनी चाहिए, इससे गुरु कमजोर होता है। गुरु कमजोर होने से घर की आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में सरसों के तेल या तिल के तेल का दीपक नहीं जलाना चाहिए। इस दिन केवल घी का दीपक ही जलाएं। 7, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरुवार के दिन कभी भी कबाड़ नहीं बेचना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन कबाड़ बेचने से घर में सुख समृद्धि का नाश होता है। घर के दुष्प्रभाव से परिवार के सदस्यों की सेहत खराब होती है और बच्चों की पढ़ाई पर भी बुरा असर पड़ता है। 8, हिंदू धर्म में चावल का विशेष महत्व माना गया है। कोई भी मांगलिक कार्य हो या पूजा, सभी में चावल का इस्तेमाल किया जाता है। चावल का उपयोग टीका लगाने,
पूजा में चढ़ाने के अलावा बहुत से शुभ कार्यों में किया जाता है, लेकिन गुरुवार का एक ही दिन ऐसा होता है जिस दिन चावल खाना वर्जित माना गया है। और 9वां गुरुवार के दिन पूजा पाठ से जुड़ा सामान, आंखों से जुड़ी कोई भी वस्तु, कोई धारदार वस्तु जैसे चाकू, कैंची, बर्तन आदि नहीं खरीदना चाहिए। इससे स्वास्थ्य और धन लक्ष्मी भी रुष्ट होती है। गुरुवार को नए कपड़े पहनने से भी बचना चाहिए। ये 10वां, यदि आप मांस मदिरा खाते हैं तो गुरुवार को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। भगवान बृहस्पति का व्रत करने वाले लोगों को तो मांस मदिरा का त्याग कर देना चाहिए। इस दिन मांस मदिरा खाने से गुरु के साथ साथ अन्य देवी देवता भी रुष्ट होते हैं। 11वां, गुरुवार के दिन भोजन में ऊपर से नमक डालकर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और हर कार्य में बाधा आती है। दरअसल नमक खाने से गुरु अस्त हो जाता है। इसके अलावा गुरुवार को गुरु देवता, पिता, दादा और धर्म आदि का अपमान करना या मजाक उड़ाना भारी पड़ सकता है। इसलिए गुरुवार के दिन ऐसा करने से बचें, क्योंकि इसे शुभ नहीं माना जाता है। गुरुवार के उपाय। फर्स्ट, गुरुवार को जल्दी उठकर देवताओं को जल चढ़ाएं। उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु का पूजन करके उनके सामने घी का दीपक जलाकर रखें। और अच्छा होगा यदि आप कलावे की बाती से यह दीपक जलाएं और उसमें थोड़ा सा केसर भी डाल दें। भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न होकर आपसे सुखी और संपन्न बनाएंगे। दूसरा, शास्त्रों में बताया गया है कि गुरुवार को फलों का दान करने से आपकी कुंडली में शुभ योग बनता है। और खास तौर पर गुरुवार को पीले फूलों का दान करने से बृहस्पति देवता की अतिरिक्त कृपा बनती है। जरूरतमंद लोगों को फलों का दान अवश्य करें। अस्पताल में जाकर मरीजों के बीच में आप फल बांट सकते हैं। ऐसा करने से आपको बहुत पुण्य मिलेगा। 3, गुरुवार के दिन किसी भी तरह से केसर का प्रयोग आपकी ग्रह स्थिति को बेहतर बना सकता है। गुरुवार की रात को दूध में केसर डालकर इसका उपयोग करें। इसके अलावा आप चाहें तो दूध और केसर की खीर बनाकर पहले भगवान विष्णु को भोग लगाएं और फिर पूरे परिवार के साथ मिलकर ही खाएं। यह उपाय आपके घर के लोगों के बीच प्रेम बढ़ाएगा और आपसे सुखी और समृद्ध बनाएगा। चौथा, गुरुवार के दिन आटे की लोई में चने की दाल, गुड़ और हल्दी डालकर गाय को खिलाएं। साथ ही इस दिन किसी निर्धन को चने की दाल, केला, पीले वस्त्र आदि क्षमता अनुसार दान करें। 5, अगर आप जीवन में आर्थिक इस तंगी से गुजर रहे हैं और आपके जीवन में धन का अभाव रहता है, आप इससे निजात पाना चाहते हैं, तो तुलसी पत्ती के साथ आप गुरुवार को यह उपाय कर भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं। इसके लिए गुरुवार के दिन स्नान ध्यान कर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें। इस समय 7 तुलसी दल हाथ में लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर भगवान विष्णु को अर्पित कर दे। ऐसा करने से आप आर्थिक तंगी से निजात पा सकते हैं। 6, अगर आपकी आय कम है और इसमें वृद्धि लाना चाहते हैं तो गुरुवार को एक छोटा सा उपाय कर आप अपने आय को बढ़ा सकते हैं। गुरुवार के दिन स्नान ध्यान करने के बाद भगवान विष्णु को तुलसी की मंजरी अर्पित करें। इस दिन पूजा पाठ के बाद पीले रंग के नए कपड़े में तुलसी की मंजरी को बांधकर इसे तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आय धीरे धीरे वृद्धि होने लगती है। 7वां, गुरुवार के दिन तुलसी के जड़ को गंगा जल में धोकर उसे पीले रंग के कपड़े में बांध दें। इसके बाद तुलसी की जड़ को तिजोरी में रख दें। आप चाहें तो घर के मुख्य द्वार पर भी तुलसी की जड़ को बांध सकते हैं। ऐसा करने से आय के साथ साथ सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। प्रत्येक गुरुवार को भगवान विष्णु और माता तुलसी की पूजा करें। 8वां, शास्त्रों में गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करने का विधान है। केले के पेड़ का संबंध गुरुदेव बृहस्पति से बताया गया है, इसलिए इस दिन केले के पेड़ के साथ
परिक्रमा कर काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आपको करियर में कोई परेशानी आ रही है तो केले के पेड़ के साथ परिक्रमा करें और फिर केले के पेड़ को जल अर्पित करें। इसके सामने देसी घी का दीपक जलाएं। गुरु के 108 नामों का उच्चारण करें। इससे विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है। 9वां, अगर किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, जो गुरुवार के दिन केले के पेड़ की जड़ लेकर उसे पीले कपड़े में बांध लें और फिर उसे अपने गले में धारण कर लें। ऐसा करने से आपको धन संबंधी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी और शिक्षा के क्षेत्र में आ रही समस्याएं भी हल होंगी। साथ ही इस उपाय को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न। 10वां, गुरुवार दिन के सबसे जरूरी सुबह नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर स्नान करें, क्योंकि इससे गुरु के सभी प्रकार के दोष समाप्त होते हैं। नहाते समय आपको नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहना है और कहा जाता है इससे जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाती है। नंबर 11, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि कोई व्यक्ति पैसों की तंगी से जूझ रहा है तो 108 बार बृहस्पति नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके साथ ही गुरुवार के दिन धार्मिक पुस्तकों का दान करना भी लाभकारी माना जाता है और ऐसा करने से बृहस्पति देव की कृपा बनी रहती है। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सही को अपने आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर